वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएंगे। पढ़े हुए थे हम लोग, यहाँ पर आपको ईस्टर तक क्लास कर लिए थे। ईस्टर के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड का नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये होता है COH। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका लिखोगे C≡OH। इस तरफ आप H भी लगा सकते हो और कार्बन भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। इसका सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है अल। तो आप ये सफिक्स जोड़ोगे, 2 डिग्री सफिक्स में आता है। ये फंक्शनल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, इन सब के जैसा है। कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ये। तो यहाँ भी पेरेंट चेन का सिलेक्शन का जो नियम कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर में था वही सेम नियम यहाँ भी होगा। नंबरिंग का भी जो नियम पीछे था वही सेम नियम यहाँ भी होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे हम स्मॉलेस्ट, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड। ये क्या है? तो यहाँ पर आप कार्बन को छोड़ के H लगाओ तो सबसे कम मेंबर वाला जो है छोटा सा एल्डिहाइड वो यही होगा HC≡OH। एक ही कार्बन है तो पेरेंट चेन यही हो जाएगा। तो एक कार्बन के लिए जो वर्ड आएगा मीथा, अब प्लस डबल बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड का बात नहीं कर रहे हैं, नहीं है, N, अब प्लस सफिक्स क्या लग जाएगा? अल। तो इस तरीक़ा से अब देख सकते हैं आप कि 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकता है। 2 वॉवेल एक साथ पहले वाले को हटा देते हैं। तो ये हो गया पूरा नाम जो हो गया मिथ एन अल, मिथेनल। ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम जो इसका लिखोगे, कॉमन नेम भी आप लिख सकते हो। कॉमन नेम के लिए बताए थे, एक कार्बन है तो इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे फॉर्म, और इसमें सफिक्स जो लगेगा कॉमन नेम में वो भी अपना याद रखोगे, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ये हो गया इनका कॉमन नाम। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 C≡OH। 2 कार्बन आ गया तो इथा प्लस N, अब प्लस इसके लिए जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा? अल, हो जाएगा इथेनल। और ये हो गया इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या होगा बताए हुए? 2 कार्बन के लिए जो होता है, 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं एसिड, अब प्लस एल्डिहाइड, हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये कॉमन नेम। जितना कॉमन नेम बता दे रहे हैं वो आप सभी याद रखोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। आगे या ध्यान दोगे, कार्बन का संख्या हमने और बढ़ा दिया, 3 कार्बन प्रोपेन, और लास्ट में अल लगेगा, ये हट जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेनल। इसका कॉमन नाम लिखोगे प्रोपायोन। बताए थे 3 कार्बन के लिए कॉमन नेम में वर्ड यूज करते हैं प्रोपायोन अल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड। इसी तरीका से आप इसमें आगे बढ़ोगे। ध्यान देना यहाँ,
4 कार्बन कर दिए, इसका नाम होगा ब्यूटेनल। कॉमन नेम लिखोगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइर वर्ड यूज करते हैं, एल्डिहाइड लग जाएगा उसमें, ब्यूटाइरल्डिहाइड, ये कॉमन नेम हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ध्यान देना। जैसे ये देख सकते हो आप, इसमें हम डबल बॉन्ड दे दिए यहाँ और यहाँ दे दिए एक डबल बॉन्ड। किसी में भी कर सकते हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर भी पढ़े हैं उधर, तो ये सब बताए हुए हैं। तो अब यहाँ पर पेरेंट चेन चुनेंगे। पेरेंट चेन इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग में यहीं से चुनते हैं, और इधर आ जाइए, ये हो गया। नंबरिंग भी यहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5, तो हो गया क्या नाम इसका, 5 कार्बन है, पेंटा। आप ध्यान दो कैसे लिखते हैं, पेंटा। इस बार N नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है, तो N हम लोग नहीं लिखते हैं। प्लस 2 नंबर पर और 4 नंबर पर, 2,4 नंबर पर है डाई इन 2 डबल बॉन्ड है, एक यहाँ एक यहाँ, तो डाई इन लिखे। और इसके लिए जो सफिक्स आएगा वो आएगा अल, ये कट जाएगा, 2 वोवेल एक साथ नहीं, यहाँ कॉन्सोनेंट, ये वोवेल नहीं कटेगा, तो हो जाएगा इसका नाम पेंटा 2,4 डाइनल, ये हो गया इसका नाम। आगे हम लोग ब्रांचिंग कर देते हैं, C डबल बॉन्ड OH, इसका भी इसमें पेरेंट चेन ये हो गया। नंबरिंग 1 2 3 4, ध्यान देना। यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो लिखेंगे 2,3 पर मिथाइल है, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, डाई मिथाइल। यहाँ से यहाँ टोटल कार्बन 4, ब्यूट डबल बॉन्ड एक ही है, तो A नहीं होगा, ब्यूटा नहीं होगा, तो 3 पर इन वाला E हटेगा क्योंकि इधर आने वाला है अल, तो ब्यूट इनल, ये हो गया इसका नाम। आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स पर, और आप खुद से भी कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में जितना भी एग्जाम्पल बताए हैं, तो जहाँ जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH है, इसको हटा के आप हर जगह लगा लोगे C डबल बॉन्ड OH और उसका नाम लिखोगे। अगर नहीं हो रहा तो फिर हमसे पूछोगे, आप कमेंट करोगे इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ध्यान दीजिएगा अब आप लोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर दो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक ये C डबल बॉन्ड OH, एक ये C डबल बॉन्ड OH, तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में लेना पॉसिबल है, तो ऐसे हम लोगों ने लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका नाम लिखो, 1 2 3 है, तो 3 कार्बन से क्या आ जाएगा, प्रोप, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है, तो प्रोप N, और 1 पर 2 3 पर, तो ये आप लिखो चाहे ना लिखो, साइलेंट है कि वो लास्ट में ही होगा जब भी होगा ये फंक्शनल ग्रुप। तो लिखेंगे डाई अल, ये E नहीं हटेगा, प्रोपेन डाई अल हो जाएगा। एक इसके लिए अल आया, एक इसके लिए अल आया, तो डाई अल हो गया। या इसका नाम आप ऐसे भी लिख लो, प्रोप N13 डाई अल, ये भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर ये है। अब यहाँ आ जाओ, इसी एल्डिहाइड को आप ध्यान दोगे कि हम लोग हाइड्रोजन खुद से लगाते हैं, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, इस कार्बन का वैलेंसी जो है 1 2 3 है यहाँ पर, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो एल्डिहाइड को यह ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं एल्डिहाइड को ऐसे भी लिखा जाता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, तो आप इससे धोखा ना खाओगे। तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो पेरेंट चेन में दोनों को लेना पॉसिबल है, तो दोनों को हमने ले लिया। अब नंबरिंग कर दो आप, ये इधर से करोगे तो 1 2 3 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल नंबरिंग साइलेंट होगा, तो ये किधर से भी करोगे तो वहीं आएगा, तो इसका नाम लिखो 3
इथाइल 1 2 3 4 5, पेंट एन, और एक पर और ये डायअल, पेंटेन डायअल, ये हो गया इसका नाम। आप यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हो, नंबरिंग भी दिखा सकते हो। यहाँ ध्यान दोगे, अब बताया था आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कि 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप, तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं सेलेक्ट ऑल, इफ नॉट तो लीव ऑल। हम लोग ये चीज़ रूल लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या करना है, इसको लोगे तो ये छूट जाएगा, इसको लोगे ये छूट जाएगा, तो हम लोग सबको छोड़ देंगे। यहाँ पर पेरेंट चेन में सिर्फ ये 3 कार्बन होगा। अब यहाँ से नंबरिंग कर दो। पहला नंबरिंग कहाँ लगाएंगे हम लोग, मल्टीपल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप पर। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो यहाँ से नंबरिंग नहीं होगा, यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3। तो ये 3 नंबर पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दूर पड़ जा रहा था। यहाँ से करेंगे तो ये दोनों एक ही नंबर पर पड़ेगा, तो वो ज़्यादा सही होगा। RFPD लगाओगे फंक्शनल ग्रुप पर, 1 2 3 पर आएगा, तो इधर से नंबरिंग सही होगा क्योंकि इधर 2 फंक्शनल ग्रुप है, 3। और जब कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में ना आता हो, तो इसके लिए हम लोग पढ़े हुए हैं स्पेशल सफिक्स बताएं आपको। और स्पेशल सफिक्स कार्बल्डिहाइड होगा, इसके लिए एल्डिहाइड के लिए जो स्पेशल सफिक्स आएगा वो आएगा कार्बल्डिहाइड। तो इसका नाम लिखोगे क्या, 3 कार्बन है, प्रोप, डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन, 1 1। 1 नंबर पर देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ये दोनों एल्डिहाइड है, 1,1 और एक 3 पर है, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। इस तरीका से ये नाम हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान दोगे एक ही एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये सब तो ब्रांच हो जाएगा। तो पेरेंट चेन यहाँ से ये लंबा सा चेन सिंपल सा कंपाउंड है, ये हो गया। इनका नेमिंग कर दो। ब्रोमो को पहले लेंगे, यही से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर पर ब्रोमो, 3 नंबर पर ब्रोमो, 4 नंबर पर है क्लोरो। यहां से यहां कितना कार्बन है, हेक्सेन अल आएगा तो ये हट जाएगा, तो हेक्सेन ई हट जाएगा यहाँ से, तो हेक्सेनल, ये हो गया उनका नाम। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबरिंग जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में ये सेम कंपाउंड देखे थे, वहाँ पर था, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ था। तो नंबरिंग जो है आपको फंक्शनल ग्रुप पर तो साइलेंट है, 1 2 3 4, ये यहाँ से करो तो 1 2 3 4, दोनों जगह से 1 4 पा रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप पर RFPD फेल है, फंक्शनल ग्रुप पर RFPD फेल है। हम लोग RFPD अब लगाएंगे मल्टीपल बॉन्ड पर। आपको पता होना चाहिए, इधर से तो चलना नहीं है हम लोगों को, इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड यहीं बड़ी दूर पड़ जाएगा। तो या तो नंबरिंग ऐसे होगा, यहाँ से करेंगे तो, या तो नंबरिंग आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, कहीं से करोगे तो बात बराबर है। यहाँ से करोगे तो इधर चलो, या यहाँ से करो तो इधर चलो। इधर चलेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड दूर पड़ेगा, इसलिए इधर नहीं चलना है, यहाँ से भी इधर नहीं चलना है। तो अब हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है, ये वाला नंबरिंग सही होगा या ये वाला नंबरिंग सही होगा। तो लगाओ, ऐसे क्यों हो नंबरिंग, चलो ऐसे करो। तो 1 2 3 4 5 6, पहले तो फंक्शनल ग्रुप पर नंबरिंग इस बार लगा रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड पर। तो 1 2 3 4 मतलब 1 पर आया डबल बॉन्ड, एक बार 4 पर आया। इधर से करो 1 2 3 4, सेम आ रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड पर भी क्या हो गया, फेल हो गया नंबरिंग RFPD। अब चलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड पर हो गया, तो अब चलेंगे ये ब्रांच पर। तो ब्रांच वाला एक मिथाइल है एक इथाइल है, लगाओ ब्रांच पर। यहाँ से करो नंबरिंग, इधर यहाँ से भी इधर 1 2 3 पर आया इथाइल, 4 5 6 3 6। इधर से करो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 3 6 पर आया, यहाँ भी फेल है। सब्स्टिट्यूएंट पर नंबरिंग फेल है। आगे चलेंगे अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
तो यहाँ से करो तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आ रहा है इथाइल, इधर से कर रहे हैं तो इथाइल को तो मिलना चाहिए कम नंबर, पड़ गया इसको कम नंबर मिथाइल को, तो यहाँ से करेंगे तो इथाइल नज़दीक आ जाएगा, तो ये वाला नंबरिंग गलत, ये वाला नंबरिंग सही होगा। 1 2 3, मतलब इधर से जो किए हैं नंबरिंग 3 पर आया और 6 पर आया, तब इसका नाम लिख सकते हो, ध्यान दोगे। ध्यान दो, इसका नाम लिखते हैं इथाइल। 3 नंबर पर इथाइल, क्योंकि ये वाला नंबरिंग सही है। 3 नंबर पर इथाइल, 6 नंबर पर मिथाइल, 6 नंबर पर मिथाइल। उसके बाद साइक्लो हेक्स 1 2 3 4, 1 और 4 पर 1,4 डाइइन। ध्यान दोगे यहाँ कॉन्सोनेंट आया तो यहाँ हेक्स नहीं होगा, हेक्सा होगा, डाइइन। और ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों ने पेरेंट चेन लिया है इस रिंग को, तो अब इसके लिए जाएगा वो आएगा सफिक्स स्पेशल, मतलब कार्बल्डिहाइड। 1 और 4 पर एक यहाँ नंबर देना जरूरी है, कार्ब एल्डिहाइड। तो इस तरीका से इसका नाम हुआ। और भी ज़्यादा आप अपने मन से जो मन हो क्रिएट कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं साइनाइड का नेमिंग। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ साइनाइड। नेमिंग ऑफ साइनाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर आप H और C दोनों लगा सकते हो इस तरफ। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल। नाइट्राइल हम लोग इसके कॉमन नाम भी लिख सकते हैं, बट वो हम नहीं कहेंगे लिखने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे। कॉमन नाम लिखने के लिए भी बता दिए आपको, ये सफिक्स हो गया। तो एक कार्बन से जो लेंगे ये हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट साइनाइड है, साइनाइड स्मॉलेस्ट साइनाइड है ये। यहाँ पर देख सकते हो एक कार्बन है तो लिखेंगे मीथ एन, मीथेन होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है फंक्शनल ग्रुप वाला या डबल बॉन्ड, उसको काउंट नहीं करते हम लोग, तो इसके लिए आया मीथेन। और प्लस इसके लिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए जा जाएगा, वो आ जाएगा नाइट्राइल। तो एन आया, कॉन्सोनेंट है, ये रहेगा, हो जाएगा मीथेन नाइट्राइल इसका नाम। इसका एक और फेमस नेम है हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी याद रखोगे, इसको याद ही रखना होगा। आगे एक कार्बन बढ़ा दिए, ये ध्यान दो, 2 कार्बन हो गया, इसका नाम होगा ईथ एन, डबल बॉन्ड नहीं, इथेन नाइट्राइल। कॉमन नेम लिखोगे तो 2 कार्बन है, उसका फॉर्म नाइट्राइल, इसका हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल ये कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम। आगे आप देख सकते हो कि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को भी ला सकते हैं, ध्यान देना। 3 कार्बन हो गया, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ये भी, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग भी यहीं से होगा, 3, ये सब पढ़ा दिए हम पीछे, ध्यान दोगे तो होगा 3 कार्बन प्रोपा। तो प्रोपा और एक ही डबल बॉन्ड है तो ये हट जाएगा ए, तो हो जाएगा प्रोपा 2, प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन का ई रहेगा क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स वो होता है नाइट्राइल, प्रोप 2 इन नाइट्राइल, ये हो गया इनका नाम। आगे बढ़ते हैं, इसमें ब्रांचिंग भी कर सकते हो आप। ये देखो यहाँ पर जितना भी हम लोग एल्डिहाइड में एग्जांपल किए हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में, आप सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके वहाँ पर साइनाइड लगा के उसका नेमिंग खुद से करोगे, ये आपसे बिल्कुल होगा।
तो यहाँ से पेरेंट चेन चुनेंगे, इधर नहीं आएंगे, 2 कार्बन मिलेगा, इधर भी 2 कार्बन मिलेगा, लेकिन इधर जाने का मतलब है कि मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। तो नंबरिंग कर दो इसका, 1 2 3 4। 2 नंबर पर लगा हुआ है इथाइल, 2 नंबर पर इथाइल, इथाइल। उसके बाद ब्यूट, 3 पर YNE वाइन, और इसके लिए सफिक्स आ जाएगा नाइट्राइल। तो इस तरीक़ा से होगा। हम लोग कुछ मिक्स्ड एग्जांपल करते हैं आज, एल्डिहाइड और साइनाइड को मिला के दोनों में इंपॉर्टेंट एग्जांपल करते हैं और उसका नेमिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। ये जो है आपको ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड आ गया, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को लेना है। ये हो गया। नंबरिंग यहीं से होगा, 2 3 4, ऐसे फंक्शनल ग्रुप में उसी के कार्बन से होता है नंबरिंग। ये आपको देख सकते हैं, ये इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले इसी को लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूट, 2 नंबर पर इन, और इसके लिए आ जाएगा अल, तो ब्यूट 2 इन, और ई हट जाएगा तो हो जाएगा अल ब्यूटिटुइनल। यहाँ ध्यान दो, इसमें अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़े थे, जब एल्डिहाइड डायरेक्ट अटैच हो रिंग से तो बीच में कोई कार्बन का गैप नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के हम लोग रिंग को ले लेते हैं पेरेंट चेन में। तो ये ले लिए पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन ले लिए, तो ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आया, इसीलिए इसके लिए अब स्पेशल सफिक्स लगेगा, तो होगा साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। और 1 नंबर 2 चाहे ना दो, एक ही नंबर पर ये लगा हुआ है, नंबरिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइक्लो हेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ये हो गया कार्बोल्डिहाइड, स्पेशल सफिक्स होता है इसके लिए। यहाँ आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये इम्पोर्टेंट है कि फंक्शनल ग्रुप और रिंग के बीच में 2 कार्बन का गैप है, तो इस बार जिधर फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप तो शेयर होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो कहेगा वही होगा। तो पेरेंट चेन हम लोग यहीं से लेंगे इस बार, लेकिन रिंग को नहीं लेंगे, रिंग में नहीं जाना है, तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन। ये हो गया। नंबरिंग करेंगे यहीं से, 1 2 3 नंबर पर है क्या लगा हुआ, एक ब्रांच है, इसका नेमिंग कर दो साइक्लो, ये सब बता दिए हैं पहले। 3 नंबर पर लगा हुआ है साइक्लो हेक्साइल, अल्काइल ग्रुप है, साइक्लो हेक्साइल। यहाँ से यहाँ 3 कार्बन प्रोप, 2 नंबर पर इन, इसके लिए आ जाएगा सफिक्स अल, इनल, एल्डिहाइड के लिए। तो इस तरीका से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, ध्यान दोगे। यहाँ पर क्या है, ये पेरेंट चेन चुनो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ लेंगे, दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्सटीट्यूएंट है, तो पेरेंट चेन में आ जाएगा आपको यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा पेरेंट चेन। नंबरिंग यहाँ से करो, ये यहाँ से करो, RFPD लगाओ, तो ये जिधर से नज़दीक आएगा ब्रांच वहीं से नंबरिंग होगा, इधर से करोगे तो नंबरिंग नज़दीक आएगा। ये 4, तो 2 नंबर पर लगा हुआ है, 2 नंबर पर जो लगा हुआ है इसका नाम हम आप लोगों को बता चुके हैं, इथाइनाइल, इथाइनाइल। और यहाँ से यहाँ 4 कार्बन, तो ब्यूट, और ब्यूट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन, और एक नाइट्राइल यहाँ, एक नाइट्राइल यहाँ, ब्यूटेन डाइनाइट्राइल, सॉरी ना सही है, सही है, हमको लगा ये पेरेंट चेन में नहीं है, पेरेंट चेन में है तो इसके लिए आएगा नाइट्राइल, नाइट्राइल, ये आ गया। तो ये इनका नेमिंग हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। बताए हुए हैं, अब ये भी बताए थे कि जब डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग पेरेंट चेन किसको लेते हैं, पेरेंट चेन लेते हैं हम लोग, रिंग को ही ले लेते हैं, चाहे उसमें कार्बन का संख्या कुछ भी हो। यहाँ ध्यान दो, अब नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप पर नंबरिंग लगाओ, या तो नंबरिंग यहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप पर करोगे तो इधर नहीं जाओगे, इधर जाओगे तो दूसरा दूर पड़ेगा। यहाँ से नंबरिंग करोगे फंक्शनल ग्रुप पर तो या तो इधर जाओगे
यहाँ से करोगे तो इधर नहीं आओगे क्योंकि ये दूर पड़ेगा, तो या इधर ऐसे चलेंगे। तो हमको पता चला कि फंक्शनल ग्रुप पर जब लगाए तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये जो आ रहा है नंबरिंग ये फेल है, RFPD फेल है यहाँ पर। तो अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बाद चलते हैं कहाँ पर, मल्टीपल बॉन्ड पर, कि मल्टीपल बॉन्ड किधर से नंबरिंग करने पर नज़दीक आता है। तो ध्यान दोगे यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1, तो ये तो नंबरिंग होगा नहीं, मल्टीपल बॉन्ड पर बताए थे कि आगे से जो पड़ता है वो होता है। तो 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से करोगे तो देखो कितना नंबर पर आता है, 1 2 3 ही नंबर पर आ रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड पर नंबरिंग लग गया 3 नंबर पर सही, तो ये वाला नंबरिंग सही, ये वाला गलत। तो अब हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं, नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लो ब्यूट, डबल बॉन्ड है 3 नंबर पर, तो लिखोगे साइक्लो ब्यूट 3 इन, और ये स्पेशल सफिक्स लगेगा, याद करो इसका स्पेशल सफिक्स क्या बताए थे, कार्बोनाइट्राइल बताए थे इनका सफिक्स स्पेशल, कार्बोनाइट्राइल तो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इस तरीका से हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड था साइनाइड का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अब ये 3 कंपाउंड बचा हुआ है, इसका नेमिंग करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा तो 1 से 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग, तो हम चारों को तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, चारों को छोड़ देना है। तो एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ है C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर भी C है ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये सभी साइनाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका नाम साइनाइड भी होता है, CN का नाम साइनाइड भी होता है। तो यहीं से पेरेंट चेन चुनेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तो लेना नहीं है, लेकिन यहाँ तक आना है हम लोगों को। ये हो गया पेरेंट चेन। अब यहाँ पर नंबरिंग लगाएंगे, पहला नंबरिंग होगा कहाँ पर, तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक पड़ रहा हो। तो ध्यान दोगे इधर से करोगे नंबरिंग तो 1 2 नंबर पर आएगा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, इधर से करोगे तो 1 ही नंबर पर आ जाएगा। तो ये वाला नंबरिंग क्या होगा, सही, और ये वाला नंबरिंग क्या होगा इधर से गलत। RFPD लगा के आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप हम लोग ने पीछे बहुत सारा प्रैक्टिस किया है। 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिख दो, यहाँ पर स्पेशल सफिक्स लगेगा, ये सभी फंक्शनल ग्रुप है, स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल लगेगा। तो अब इसका नाम क्या होगा, कितना कार्बन है, 1 से 6 तक, हेक्सा। ए तो हटने वाला है, 5 नंबर पर इन, हेक्सा 5 इन, और इसके बाद स्पेशल सफिक्स के साथ 1 2 4 1 2 4 और 5 टेट्रा कार्बोनाइट्राइल, ये हो गया इसका स्पेशल सफिक्स के साथ इसका नाम। हेक्सा में देखो ध्यान दो E A है, तो ये वाला भावेल हट जाएगा, इस चीज़ को याद रखोगे। ये हो गया। हम लोग अब इसका नेमिंग करते हैं, आगे ध्यान दोगे। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो बताए थे डायरेक्ट जब जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप से तो हम लोग रिंग को ले लेते हैं पेरेंट चेन। तो फंक्शनल ग्रुप पर नंबरिंग करोगे तो 1 2 इधर से करो इधर आओ, या यहाँ से करो इधर जाओ, तो 1 2 पर आएगा। फंक्शनल ग्रुप पर ये नंबरिंग क्या है, साइलेंट है। पहला नंबरिंग हम लोग फंक्शनल ग्रुप पर करते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप रहता है तो नंबरिंग क्या है, पहला साइलेंट है। अब हम लोग चलेंगे मल्टीपल बॉन्ड पर नंबरिंग करेंगे। तो ध्यान दोगे यहाँ से करो नंबरिंग, तो 1 2 3 नंबर पर आया पहला मल्टीपल बॉन्ड, और यहाँ से करोगे नंबरिंग तो 1 2 ही नंबर पर आ जा रहा है, तो इधर वाला नंबरिंग सही हो जाएगा, RFPD सही होगा, ये वाला नंबरिंग। तो अब ये वाला नंबरिंग लिखो, लेकिन इधर वाला नंबरिंग क्या होगा, गलत। तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो यहाँ पर पहले ब्रांच का नाम लिखोगे, ये है मिथॉक्सी, ये है ब्रोमो,
तो 6 नंबर पर ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं, ब्रोमो पहले आएगा मिथॉक्सी से। 3 नंबर पर मिथऑक्सी, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 2 मल्टीपल बॉन्ड है तो ए लगाओगे, हेक्सा, साइक्लोहेक्सा 2,5, 2,5 डाइइन, और इसके लिए जाएगा स्पेशल सफिक्स आएगा क्योंकि ये पेरेंट चेन में इसका कार्बन नहीं है, तो कार्बल्डिहाइड 1,2 कार्बल्डिहाइड। इस तरीका से इसका नेमिंग हो गया। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इसको खुद से करोगे। हाँ, अब आप ध्यान दोगे कि हम लोग आज एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन का डिग्री डिफाइन करना है, तो वो डिपेंड करता है कि जिस कार्बन का आप डिग्री बता रहे हो वो कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ कार्बन हम नहीं करें, कितने साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दोगे, कार्बन अटैच्ड विथ कार्बन, कार्बन का डिग्री आप बताओगे जब वो जुड़ा होगा कार्बन से ही एक ही तरफ से या एक भी तरफ से ना जुड़ा हुआ हो, मतलब दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ हो। तो इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं आप, जैसे CH3, CH2, CH3। तो इसमें आप डिग्री बताओ, हम लोग इस कार्बन का डिग्री बताते हैं। तो आप देख सकते हो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। तो यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दें हम, डायरेक्ट अगर जुड़ा हुआ हो एक कार्बन से, ये एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से तो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इनके बगल में जो है वो एक ही कार्बन है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। ये भी ठीक इसी तरीका से ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। कहोगे सर इसका कितना डिग्री होगा? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका कह रहा है कि 0 नो साइड, इसका एक ही एग्जाम्पल है, वो देख सकते हो आप, CH4 कह रहा है कार्बन जो है मीथेन का, कार्बन मीथेन का ये कितना डिग्री है? तो ये 1 डिग्री होगा कार्बन। नो साइड भी इसमें लिखे हुए हैं हम एग्जाम ये परिभाषा में। तो ध्यान दोगे कार्बन ये मीथेन का जो है वो भी 1 डिग्री होगा। सेकेंडरी कार्बन जो है ये क्या होगा? तो कह रहा है कि दो तरफ से अगर कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो 2 डिग्री होगा। एग्जाम्पल में यही ले लो, CH3, CH2, CH3। ध्यान दोगे कि इसमें ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो इसका डिग्री होगा 2 डिग्री। इस तरीका से आ जाओ आप 3 डिग्री कार्बन, कह रहा है कि 3 तरफ से जुड़ा हुआ हो, 3 साइड से, तो इसको बोलोगे 3 डिग्री कार्बन, और 4 साइड से जुड़ा हुआ हो तो वो 4 डिग्री कार्बन। तो एक ध्यान दीजिएगा, ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क HW। इसमें आप फाइंड आउट करोगे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा हिंट्स कर दें हम कि ये 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन। देख सकते हो यहाँ पर कि ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, इधर भी जुड़ा हुआ और इधर भी जुड़ा हुआ, तो ये 3 डिग्री होगा। ठीक इसी तरीका से यहाँ एक हम हिंट्स कर दें, ये कार्बन देख सकते हो यहाँ पर भी कार्बन है, तो एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये इधर जुड़ा हुआ, तो ये कितना डिग्री होगा? 3 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा? ध्यान दो, यहाँ से इधर एक कार्बन, यहाँ से इधर एक कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा। इस तरीका से आप सारे में बनाओगे, एक चार्ट बना लेना इस तरीका से, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, और ऐसे करके आप इसमें भरते चले जाओगे कंपाउंड का ये चीज़ करके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट्स नेमिंग करेंगे, एमीन का नेमिंग करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।